कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम भर्जनं भवबीजाना मर्जनं सुख संपदा तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला
श्रीमद् जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कई दिन से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, खास तौर से गला। लेकिन बोलना है क्योंकि बहुत कुछ, क्या अभी सभी विषय अधूरा पड़ा है। हाँ, तो मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे अनंत जन्म बीत चुके और क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनवरत इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए प्रयत्न किया, किंतु अभी तक जहां खड़े थे वहां भी नहीं है और पीछे हटते जा रहे हैं और कर्म कर कर के बंधते जा रहे हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्मों का बंधन, उन बंधनों से जन्म, ये धारा प्रवाह चल रहा है। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से इन प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता, अतएव शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया और वेदों, शास्त्रों, पुराणों आदि के द्वारा बताया गया कि 3 तत्व सनातन हैं, ब्रह्म, जीव, माया। उन्हीं तीनों में एक तत्व हम लोग भी हैं, अर्थात मैं। इस मैं के विषय में बहुत विस्तार से इसके प्रत्येक लक्षण बताए गए कि ये मैं नाम का जीव जहां रहता है स्वयं भी जीवित रहता है और उसको भी जीवित रखता है, जैसे हमारे देह को। और बताया गया कि ये ब्रह्म का अंश है, उसकी शक्ति है और ब्रह्म से इसका भेदा भेद संबंध है। जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है, अंश है, लेकिन ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के अंश नहीं है। श्री कृष्ण की 3 शक्तियां बताई गई, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। यह जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए इसको तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान महाचेतन और जीव चेतन है, किंतु माया जड़ है, अतः उसका स्थान जीव के पश्चात है। तो ये तटस्थ जीव से भगवान का अनंत संबंध है। ऐसा कहो कि केवल भगवान से ही संबंध है, भी नहीं। ये माया विशिष्ट है,
कभी हुआ है माया विशिष्ट ऐसा नहीं है, सदा से माया विशिष्ट है। इससे भगवान से कोई मतलब नहीं है कि भगवान ने माया विशिष्ट कर दिया है। ये अनादि काल से मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, ये माया शक्ति है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, वेद कह रहा है 6-8 श्वेताश्वतरोपनिषद। ऐसा माया नारसिंही सर्वमिदम सृजति सर्वमिदम रक्षति सर्वमिदम संघरति तस्मान मायामेताम शक्तिम विद्या। नृसंगतापनियोपनिषद 3:1। शक्तित्वान नानृतम वेद्यम, शांडिल्य ने कहा शक्ति होने से इसको मिथ्या मत कहना। भगवान ने चैलेंज किया था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये माया दैवी है, दैवी है और मम है। 2 शब्दों पर ध्यान दो। ये मेरी शक्ति है इसलिए दैवी है, इसलिए इस माया को केवल मैं जीतता हूं और कोई नहीं जीत सकता। मैं जिस पर कृपा कर दूं और इशारा कर दूं माया को छोड़ दे, बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है। कोई साधन नहीं है जो ये मिथ्या मिथ्या का बकबक करने वालों को माया से उत्तीर्ण करा दे। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात्, मैं माया से उत्तीर्ण हो गया हूं। हाँ जी, आप हो गए होंगे, हम मानते हैं। अरे आप भगवान शंकर के अवतार हैं, लेकिन कैसे हुए जरा संसार को बता तो दीजिए। नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम त्वदनुग्रहात्, भगवान की कृपा से हुआ। अनुग्रहात्, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन च मोक्ष सिद्धिर् भवितुम् अर्हति। परातु तच्छ्रुते है 2:3-40 के भाष्य में लिखा, भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से ये माया से मुक्ति होगी। कोई साधना नहीं है ऐसी, करोड़ कल्प तक कोई प्रयत्न करे। चतुर्मुखादि नाम सर्वेषाम भक्त्या बिना कोटि कल्प भीर मोक्षो न विद्यते। कृपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। करोड़ कल्प तक कोई हो, ब्रह्मा हो, कोई हो, जीव साधारण, इनकी गिनती क्या है। ओ इसीलिए तो सब ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा
जब भगवान से प्रकट हुआ तो भगवान ने कहा सृष्टि करो, जैसे संसार पहले था वैसे ही बना दो, आउट कर दो, प्रकट कर दो। कुछ नहीं कर सकते। बड़ी समाधि लगाया, हजारों वर्ष। ताम नाध्य गच्छत 2:9:5 भागवत। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया 3:6:38 भागवत। न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी 9:8:22 भागवत। नाहम न जूयम यदृताम गतिम विदुर न वामदेवा किमुता परे सुरा। ब्रह्मा कह रहा है, मैं भी नहीं जानता उसको। नारद जी तुम भी नहीं जानते, शंकर जी भी नहीं जानते। लो जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। जो कहते हैं मैं जान सकता हूं, जानता हूं, पागल है, बोलने दो। 10:14:38 कई अनुवेदवतावर जन्म नयोग्रसरम, कोई नहीं जानता। अब ब्रह्मा से बड़ा कौन सा विद्वान है जो दावा करेगा? तो माया से उत्तीर्ण होने का दावा करने वाला हाफ नहीं फुल मैड। शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव बिरंची कह मोहई को है बपुरान, नारद भव बिरंच सन कादी, जे मुनि नायक आत्मवादी। अब माया के अंडर में है तब तक जब तक भगवत कृपा पात्र न बन जाए। और भगवत कृपा पात्र बन जाए तो काक भुचुंडी कौआ भी माया को मारे लात। तो ऐसी एक माया शक्ति है जो हमारे ऊपर सदा से हावी है। और भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है। इस विषय में बहुत डिटेल में आपको वेदों से, वेदांत से और भागवत से, गीता से समझाया गया। देखो, वेद में 4 प्रकार के विरोधी मंत्र हैं। संक्षेप में समझो।